टॉपिक की तरफ, वो है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। वेरीन हेस्टिंग्स, एक सेकेंड, यहाँ से नहीं, मैं थोड़ा और इजीली टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ। Governor General from 1773 to 1785 was one of the many important figure who played a significant role. Significant मतलब उनका एक रोल important रोल था in the expansion of company power. कंपनी की पावर की जो एक्सपेंशन, मतलब महंगाई जो थी, एक्सपेंस या एक्सपेंसेस एक्सपेंशन, by his time the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. तो कंपनी की जो पावर थी वो सिर्फ बंगाल में ही नहीं, बॉम्बे में भी, मद्रास में भी। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। ब्रिटिश की टेरिटरीज को भी डिवाइड कर दिया गया था, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में उसे कहा जाता था प्रेसिडेंसीज। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो इन्हीं पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। ईच वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर। गवर्नर से हर एक टेरिटरी को ब्रिटिश की गवर्नर ने रूल करा था, ने उस पर अपना हुक्म चलाया था। और फिर आता है द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। जो सुप्रीम हेड एडमिनिस्ट्रेशन के वो गवर्नर जनरल थे। Warren Hastings, the first governor general, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. Justice की बात हुई, justice मतलब सबसे इंसाफ। From 1772, a new system of justice was established. Each district was to have 2 courts, और हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होने चाहिए। A criminal court, फौजदारी अदालत, जो क्रिमिनल्स के लिए, मतलब जिन्होंने क्राइम करा हुआ, गुनाह करा हुआ, वो कोर्ट होना चाहिए। और वो कोर्ट कौन सा था? फौजदारी अदालत। एंड अ सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत। सिविल कोर्ट को कहा जाता है दीवानी अदालत। Maulvis and Hindu Pandit interpreted Indian laws for the European district collectors. European district collectors who presided over civil courts. The criminal courts were still under a काजी। मतलब कि जिन्होंने क्राइम करा था वो काजी के अंदर। काजी क्या है? एक जज के अंदर वो कंट्रोल, यहाँ से जज। एंड अ मुफ्ती क्या है? अ ज्यूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ, जो लॉ को देखते थे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स, a major problem was that the Brahman Pandits gave different interpretations of local law based on different schools of the धर्माष्ट्रा। धर्माष्ट्रा ये क्या है? प्रिस्क्राइबिंग सोशल रूल्स, ठीक है। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775, 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। हिंदू लॉज मतलब कि जो हिंदू के भी लॉज बनाए गए थे ना, एनबी held it translate this digest into English by 1778. 1778, a code of Muslim law was also complied for the benefit of European judges. मतलब यूरोपियन जजेस के फायदे के लिए एक इंग्लिश का एक 1778 में मुस्लिम लॉ का एक कोड था, was also compiled for the benefit, मतलब यूरोपियन जजेस के लिए फायदा, उनके फायदे के लिए। अंडर द regulating act of 1773, a new supreme court was established.
The Supreme Court was stabilized, while a court of appeal, the Sardar Nizamat Adalat, was also set at Calcutta. Was also set at Calcutta. तो देखिए 1770 में एक नया सुप्रीम कोर्ट था, while a court appeal the सरदार निजामत अदालत was also set up at Calcutta, और इसी नाम की सरदार निजामत अदालत इसे कैलकाटा में सेट कर, तो मतलब कैलकाटा में सेट हो गई थी. द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट was the collector. As the title suggests, his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in district with the help of judges. अब इनका काम क्या था कि इन्हें जो है इनका मेन जॉब मतलब इनका मेन काम ये था कि इन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस और लॉ को मेंटेन करना इन एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद हेल्प ऑफ जजेस. जजेस ऑर्डर मतलब उनकी डिस्ट्रिक्ट में ऑर्डर किसकी हेल्प से? जजेस, विद द हेल्प ऑफ जजेस. Police officers and bureaucrats. His office, the collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority.